AIMIM के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी 2015 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए इश्तियाल अंगेज बयान के मामले में आज बिहार के किशनगंज की अदालत में पेश हुए। ये मामले को चादावन थाना हल्के का है, जहां उनके खिलाफ काबिल एतराज़ बयान देने पर FIR दर्ज की गई थी। अदालत में उनका बयान दफ़ा 313 के तहत दर्ज किया गया। वकील ओम कुमार किरण ने बताया कि मुकदमा साल 2015 का है। बार एसोसिएशन के सदर शशिर कुमार दास ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा ऐसी बयानबाजी नहीं की जाएगी। अदालत में अपना बयान दर्ज करने के बाद अकबरुद्दीन अवैसी ने वहां से चले गए और उनके हमरा रुकन असम्बली अहमद बलाला और दीगर मौजूद थे। GR नंबर 1680 2015 है। ये मुकदमा 4/10/2015 को उनके सोंथा हाई स्कूल प्रांगण में दिए गए भाषण, भड़काऊ भाषण की वजह से। मैं भड़काऊ नहीं कहूँगा, प्रोसिक्यूशन का कहना है भड़काऊ। मैं नहीं मानता कि वो भाषण भड़काऊ है, इसलिए मैं उनको डिफेंड भी कर रहा हूँ। उसी मुकदमा में आज 10 साल के बाद उनकी अभियुक्त का बयान दर्ज करने का जो स्टेज होता है, उस स्टेज पर आज पेशी थी और उनका बयान दर्ज किया गया। मोदी जी पर टिप्पणी की थी सर, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, ये FIR कहता है, उन्होंने किया था कि नहीं इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता। कि अकबरुद्दीन अवैसी जो आज हमारे किशनगंज जिला न्यायालय में आकर अपनी उपस्थिति पेश की है, उसका कारण ये था कि 2015 में उन पर एक मुकदमा हुआ था जो माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक भड़काऊ भाषण और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जैसा कि प्रोसिक्यूशन का कहना है। और अब जो है केस के सिलसिले में धारा 313 के अंतर्गत, धारा 313 दो प्रोसो के अंतर्गत उनके पेशी हुई, उनका बयान हुआ। और मैं समझता हूं कि जो गलती उन्होंने की है, जिसके चलते उन पर मुकदमा हुआ है, उस तरह की गलतियां फिर दोबारा नहीं करेंगे। और किशनगंज की धरती पर, हिंदुस्तान के बिहार के किशनगंज की धरती पर जो गंगा जमनी तहजीब जो है, उस पर वो मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर जी किशन रेड्डी ने जुबली हिल्स हल्के के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में पार्टी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कांग्रेस और BRS को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम साबित हुई हैं। किशन रेड्डी ने जुबली हिल्स की आवाम से बीजेपी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। ప్రధానంగా 3 పార్టీలు పోటీ చేస్తాం, ఎందుకంటే మజ్లిస్ పార్టీ పోటీ చేయడం లేదు। మజ్లిస్ పార్టీ దేశమంతా కూడా రాజకీయాలు చేస్తుంది, కానీ తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో భారతీయ జనతా పార్టీని అడ్డుకోవడం కోసం, భారతీయ జనతా పార్టీని ఎదగకుండా చూడడం కోసం, భారతీయ జనతా పార్టీని ఓడించడం కోసం, భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదుగుదలకు అడ్డుకట్ట వేయడం కోసం जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब के लिए बीजेपी ने दीपक रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने दीपक रेड्डी को पार्टी ऑफिस में B फॉर्म पेश किया। इस मौके पर दीगर कायदीन भी मौजूद थे। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दूसरा नाम ही करप्शन है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस इख्तियार में है, बदनुमानी जारी रहेगी। तेलंगाना में धमकियों और दीगर वाकयात सामने आ रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई वोकल फॉर लोकल अपील को मुल्क भर में भरपूर पज़ीराई मिल रही है। इस तहरीक ने मेड इन इंडिया मसनूआत को वसी हिमायत फराम की। సురేఖ గారి యొక్క ఏదైతే వ్యవహారం ఏది ఉందో, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఒక వారి OSDని అరెస్ట్ చేయడము, లేకుంటే ఎలిగేషన్స్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ని బెదిరించి వసూలు చేయడము ఏది ఉన్నాయో, దీని అనంతరం ఇటు ఆరోపణలతో ప్రతి ఆరోపణలు కూడా వచ్చినాయి. ఏంటంటే దీంట్లో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ హస్తాలు ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద మినిస్టర్లు ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద ముఖ్యమంత్రికి దగ్గర ఉన్నవారు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ మీ ముందు చెప్తా ఉన్నాం, కాంగ్రెస్ అంటే కరప్షన్, కాంగ్రెస్ ఈజ్ సినానిమస్ ఆఫ్ కరప్షన్. ఈ రెండు పదాలు కాంగ్రెస్ కరప్షన్ ఒకే రకంగా పోతుంది. ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్న రోజుల్లో కరప్షన్ ఉండే, కాబట్టి కరప్షన్ అండ్ కాంగ్రెస్
వారు చెప్పింది కొత్త కాకుండా కూడా ఈరోజు ప్రజల మధ్యన తీసుకొచ్చిన కొన్ని వివరాలు ఉన్నాయి, కొన్ని విశేషాలు కొన్ని చెప్పింది. ఈరోజు వెళ్ళబెట్టినటువంటి ఒక 5 అంశాలు ఉన్నాయో, ఎవరెవరు కరప్షన్ చేశారో మొత్తం కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు వాళ్ళు దీనిపైన వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు, మన భారత ప్రధాని, దేశ ప్రజల్ని స్థానిక వస్తువులు, స్థానికంగా తయారైనటువంటి వస్తువుల్ని కొనేటటువంటి ఒక ఆన్వాయి. सकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड का इजलास गर्मा गर्म रहा। इस मौके पर मलकाजगिरी के MP ई राजेंद्र और MLA श्री गणेश ने बोर्ड मीटिंग का बायकॉट किया। उन्होंने सर्कुलर एजेंडे में रहने वाले उमूर पर तबादला ख्याल न किए जाने पर एतराज़ किया। उन्होंने हाल ही में एरोकला बस्ती में गरीबों की जानिब से तामीर की जाने वाली इमारतों के इन्हदाम की शदीद मजम्मत की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पेश नज़र GHMC कमिश्नर और ज़िला इलेक्शन अफसर RV किरनन ने असेंबली हल्के के पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात करें ताकि राय दहिंदों को हक़ राय दही के इस्तेमाल में कोई परेशानी न हो। इस मौके पर उन्होंने कोटला विजय भास्कर स्टेडियम में DRC की तकसीम, गिनती के मराकज़ और स्ट्रॉन्ग रूम्स में इंतजामात का मुआयना किया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों का सिलसिला जारी है। आज भी उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल की, जिनमें आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातों के उम्मीदवार शामिल हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सज्जनार शुरू से ही सोशल मीडिया पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और माशरे के लिए बहुत से इक़दाम कर रहे हैं। इस ज़िमन में उन्होंने हाल ही में यूट्यूबर्स के मवाद पर एक सनसनीखेज ट्वीट किया। उन्होंने सवाल किया कि व्यूज़ के लिए नज़रियात के अक़दार को कैसे भुलाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि सोशल मीडिया पर व्यूज़ और लाइक्स के साथ मशहूर होने के लिए बच्चों के मुस्तक़बिल को ख़तरे में डालना कितना मुनासिब है। उन्होंने इन इंटरव्यूज़ का हवाला दिया जो बाज़ यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। मेदक जिला BRS सदर और साबिक़ रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में BRS कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने ज़िमनी इंतखाब के ज़िमन में जुबली हिल्स के बोराबंडा में इंतखाबी मुहिम चलाई। BRS के दौर हुकूमत में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों और फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाया और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। साइबराबाद पुलिस ने गुमशुदा और चोरी शुदा फ़ोन्स को मुतासर अफराद के हवाले किया। इस मौके पर साइबराबाद क्राइम के DCP मुत्तम रेड्डी ने कहा कि साइबराबाद में अब तक 9 मरहलों में मुतासरीन को 13,400 से ज़ायद फ़ोन्स हवाले किए हैं, जबकि मुतासर आवाम ने उनके फ़ोन्स उनके हवाले करने पुलिस से इज़हार तशक्कुर किया। पुलिस ने CEIR पोर्टल के ज़रिए इन फ़ोन्स को मुतासर अफराद के हवाले किया। సడన్గా ఇంకా జగదీర్ గుట్ట పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి నరసింహ సార్కి చెప్పాను. అప్పుడు సార్ అక్కడ ఉన్నారు. చెప్పిన తర్వాత ట్రేస్ అవుతుందమ్మా, నీ ఫోన్ ఎక్కడ పోదు, మీ బాబు ఫొటోస్ వస్తాయి, అన్నీ వస్తాయి అని చెప్పేసి చెప్పారు నాకు. అప్పుడు ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళాను. తర్వాత మొన్న కాల్ వచ్చింది సార్ నాకు. మొన్న కాల్ వచ్చిన తర్వాత చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. సార్ వాళ్ళకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. నేను నా ఫోన్ ట్రేస్ చేసి ఇచ్చినందుకు। ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की गफलत के बाद पीने का पानी सड़क पर बह रहा है, ताहम इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। डिवीज़न 18 की लेबर कॉलोनी में तकरीबन 1 किलोमीटर तक पानी का बहाव जारी है। मकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बारहा शिकायतों के बावजूद बल्दिया का अमला इसे नज़रअंदाज कर रहा है। अवाम ने कहा कि कई इलाकों में पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से अवाम परेशान है, ताहम यहाँ साफ पानी ज़ाया किया जा रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर DRI के अहदेदारों ने भारी मकदार में सोना जब्त कर लिया। एक मुसाफिर जो कुवैत से शारजा के जरिए हैदराबाद पहुंचा था, अहदेदारों ने उसकी जांच की। इस मौके पर उसके कब्जे से 7 सोने की सलाखें बरामद की, जिसका वजन 1.8 किलोग्राम बताया जा रहा है।
मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया और मजीद पूछताछ जारी है। और अब आखिर में हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास, लोकल बॉडीज के इंतखाबात और दीगर उमूर पर किया जा रहा है तबादला ख्याल। अकबरुद्दीन अवैसी बिहार के किशनगंज अदालत में हुए पेश। 2015 में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर अदालत में दर्ज हुआ बयान। बीसी रिजर्वेशन को 90वें शेड्यूल में शामिल करने के बाद ही लोकल बॉडीज के इंतखाबात मुनक्किद करना चाहिए। बीआरएस ने हुकूमत पर दिया जोर, 18 अक्टूबर के बंद में हिस्सा लेने का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हुकूमत को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडीज के इंतखाबात में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त को समाअत से किया इनकार। तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।